एक बार की बात है, नॉर्थ अमेरिका के एक घने पुराने जंगल के सामने एक खंडर जैसी हवेली जिसे लोग हनीसकल हिल्स के नाम से जानते थे। मान्यता थी कि वहाँ पे एक आत्मा का साया है। कोई इंसान की आत्मा का नहीं, बल्कि एक जानवर की आत्मा का। एक वन विलाव के आत्मा का साया था वहाँ। क्लारा नाम की बॉटनिस्ट को ये हवेली विरासत में मिली थी और अब वो वहाँ पहुँच चुकी थी। उसने काफ़ी कहानियाँ भी सुन ली थी और उसने आसपास नज़र मारी तो ये देखा कि घास कितनी ख़राब हुई हुई है और हनीसकल के फ्लावर्स थे वहाँ पे। वो उन्हें देख के तो खुश हुई, पर फ्लावर्स काफ़ी मुरझाए हुए थे। उसे एनर्जी बहुत भारी लग रही थी, गार्डन की भी और हवेली की भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो आसपास के गांव वालों से पूछा तो पता चला कि यहाँ पे बनविलाव नाम के एक भूत का साया है और यहाँ कोई नहीं आता और उसकी मदद करने भी कोई नहीं आएगा। गांव वालों से ये बातें सुन के वो निराश तो हुई और वो इन भूतिया कहानियों में विश्वास नहीं करती थी। पर उसने ये कहा काम तो करना था, क्योंकि अब वो वहाँ रहने आई थी और वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी करना चाहती थी वहाँ के पेड़ पौधों के ऊपर। तो सबसे पहले उसने बाहर लगे हनीसकल प्लांट को जीवित करने की कोशिश की। थक हार के सो गई, पर क्या सोना उसके नसीब में था? वन मिलाव उससे सपने में मिलने आया, ऐसा उसे लगा, जबकि वो हकीकत में आया। वो उसकी खून से भरी आंखें जो उसे गुस्से से देख रही हैं और पूछ रही हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो? किसने तुम्हें इजाज़त दी? वो उसकी दहाड़ सुन रही थी और वो वहाँ लेटे-लेटे काफ़ी परेशान हो गई और सपने से एकदम उठ गई। अगले ही दिन वो लाइब्रेरी गई और वहाँ उसने किताबें ढूंढी जो यहाँ की हिस्ट्री जानती हो, और वहाँ उसे बनविलाव के बारे में पता चला कि कैसे उस बेचारे को लोगों ने ज़बरदस्ती मार दिया। वो वनविलाव बहुत ही लॉयल था उसके ग्रेट ग्रैंडफादर को और वो उससे बहुत प्यार करता था। और यहाँ के लोगों ने उसका खून कर दिया और अंकल को कुछ पता भी नहीं चला। बताओ, ये कहानी सुन के वो परेशान तो हुई, पर उसने सोचा क्यों ना मैं उसके लिए हनी सकल फ्लावर का एसेंस बनाऊं और वहां छिड़क दूं, शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। जैसे ही उसने ये किया, बनविलाव उसके सामने आ गया। वो उसे देख के डर गई और जब वो दहाड़ा तो वो और परेशान हो गई और उसने उससे कहा, मैं तुम्हारी सिर्फ मदद करना चाहती थी ताकि तुम इस पास्ट से मुक्त हो जाओ। तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी आत्मा परेशान है। बहुत जोर से धड़ाया और वो वहां मूर्छित हो गई। जब वो सुबह उठी तो उसने अपने आप को गार्डन में पाया और उसने ये भी देखा कि हनीसकल के फूल खिले हुए थे, लेकिन ये भी महसूस किया कि वहाँ की एनर्जी काफ़ी लाइट हो गई थी। अचानक से जो घास इतनी खराब थी वो हरी हो गई और जब वो अंदर गई मेंशन के, तो वहाँ भी एनर्जी बहुत ही लाइट थी। बनविलाव अपने पास्ट से तो मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी उसके दिल में काफ़ी कुछ था और ये बात वो समझ चुकी थी। वो जब भी वहाँ से गुजरती, बनविलाव का फर उसको टच करता और वो समझ जाती कि वो शांत तो है, लेकिन अभी भी यही है। और इसी तरह उसने उसके साथ दोस्ती कर ली और वो लोग वहाँ रहने लगे आराम से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हॉरर स्टोरी? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये मुझसे लोग पूछते हैं जो इमोशंस मैं आपको बता रही हूँ, ह्यूमन में, एनिमल में। किसी का रैबिट है, किसी का हॉर्स है, किसी का डॉग है, किसी की कैट है। भाई इमोशंस तो सेम ही होंगे ना। और इसीलिए आज मैंने लिनक्स की कहानी, जैसे बॉब कैट भी कहते हैं, बन मिलाप भी कहते हैं, उसकी उसको एज अ करेक्टर चूज किया स्टोरी में। तो आई होप ये स्टोरी आपको या आपके किसी अपने की हेल्प करे। तो कल फिर एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे। हॉरर नहीं, कुछ डिफरेंट बनाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।